बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम गूगल के 9 ऐसे फ्री टूल को चेक करेंगे कि जो आपको ब्लॉगिंग में कभी भी अवॉइड नहीं करने चाहिए। इन टूल को इस्तेमाल करके आप ब्लॉगिंग की जर्नी को मज़ीद प्रोडक्टिविटी में ले आ सकते हैं और को अपना काम हो या अपने ज़ाती ब्लॉग का, आप उसमें से अच्छी मज़ीद अर्निंग कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलते हैं इन 9 टूल्स की तरफ। ये सारे के सारे जो टूल्स हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कई को आप जानते होंगे और कई को आप फर्स्ट टाइम जो है वो देख रहे होंगे कि इस तरीके से भी गूगल हमें फ्री टूल प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो टूल है मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल में, ये है गूगल का पेज स्पीड इनसाइट। ठीक है, इसका ये फ़ायदा होता है, यहाँ पे मैं मुकम्मल लिख देता हूँ आपको। ठीक है कि इसका ये फ़ायदा है कि इस टूल को आप फ्री में यूज़ करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट लिंक को मैंने क्लिक किया है। यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट इधर डालनी है और जो भी आपकी वेबसाइट है इसको आपने यहाँ पे एनालाइज करना है। ये टूल आपको फ्री में मोबाइल के ऊपर भी और डेस्कटॉप के ऊपर भी आपको बताएगा कि आपकी जो वेबसाइट है इसकी स्पीड कितनी अच्छी है या कितनी बैड है, वो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बताएगा इस जगह पे। अभी यहाँ पे मोबाइल का सेक्शन देगा, यहाँ पे ये डेस्कटॉप का आपको सेक्शन देगा कि यहाँ पे आपको किस तरीके से स्पीड आती है। देखें अभी ये हमारी डेस्कटॉप के ऊपर भी 100% आ रही है और मोबाइल के ऊपर भी 100% आ रही है। तो ये आपका टूल फ्री में है कि आप चेक कर सकते हैं अपने वेबसाइट की स्पीड मोबाइल पे और डेस्कटॉप पे। इसके अलावा भी मेरी एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने मज़ीद और भी फ्री वेबसाइट को चेक करने के टूल आपको बताए हुए हैं, वो भी आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो इस तरीके से बाकी अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर क्या क्या चीज़ें होती हैं जिस वजह से आपकी वेबसाइट की स्पीड डाउन होती है वो भी मैंने जिक्र किया है। और आप किस तरीके से अगर सारे काम करने के बावजूद आपको मसला हल ना हो रहा हो फ्री में, फिर आपने कौन कौन से प्लगइन करने हैं या नहीं करने। और WP रॉकेट अगर आपने करना हो तो आपको वो चीप प्राइस में ईयरली आपकी साइट के ऊपर हम इंस्टॉल कर देते हैं। टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अब यहाँ पे जो सेकंड हमारे पास टूल आता है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है। यहाँ पे गूगल में आपने आके लिखना है गूगल एनालिटिक। तो ये गूगल एनालिटिक जो है ये ब्लॉगर के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये देखें फर्स्ट है मेरा, यहाँ पे मैंने इसको पिन करके भी रखा हुआ है कि यहाँ पे गूगल एनालिटिक के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इसके अंदर अपनी वेबसाइट को ऐड करते हैं। किस तरीके से ऐड करते हैं वो भी मैंने वीडियो डाली हुई है, वो भी मैं आई बटन में डाल दूंगा कि किस तरीके से आप गूगल एनालिटिक को यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी ये मेरी पुरानी यहाँ पे साइट सबसे पहले शो हो रही है जो मैं सेल कर चुका हूँ, लेकिन इसकी एक्सेस मेरे पास यहाँ पे भी है। इसमें आपको ये फ़ायदा होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने यूज़र ओवरऑल आ रहे हैं, कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने न्यू यूज़र आए हैं और एवरेज जो यूज़र हैं वो कितने सेकंड कितने मिनट जो है ना वो साइट के ऊपर गुजार रहे हैं। बाकी मज़ीद भी आपको पता चल जाता है कि किस कंट्री से आ रहा है डाटा। यहाँ पे मज़ीद आपको डिटेल कंट्री वाइज भी मिल जाती है। आपके जो कीवर्ड्स हैं जो आपने आर्टिकल लिखे हैं उसके हिसाब से भी ऑर्गेनिक लोग आ रहे हैं या कोई पेड आ रहे हैं या किस डायरेक्ट आपके पास लोग आ रहे हैं, ये सारी डिटेल आपको मिल जाती है। और आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे भी मज़ीद इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसकी आप किसी को भी एक्सेस भी दे सकते हैं। अगर आपका कोई टीम मेंबर और हो, इसकी मुकम्मल वीडियो आप जो है वो देख सकते हैं जिसमें मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है। अब थर्ड पे भी जो टूल है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है आपका जो आपकी कीवर्ड के लिए भी ज़बरदस्त है और आपके इसके लिए आपकी निश रिसर्च के अंदर भी हमने इसको काफ़ी डिटेल से पढ़ा है, वो है गूगल ट्रेंड्स। अभी गूगल ट्रेंड जो है ये भी बिल्कुल फ्री में है। अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं या अगर आप जो है वो यहाँ पे ब्लॉगिंग ऑलरेडी करते हैं तो ये टूल आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा कि आप अगर जिस कंट्री के अंदर भी कोई टॉपिक सर्च कर रहे हैं ये आपको गाइड करेगा कि उसके अंदर इसका ट्रेंड किस तरीके से है। और वैसे भी आपको ये बताएगा, जैसे हमारे पास पाकिस्तान में है और मैंने एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक किया हुआ है, 12 मंथ पे हमने एडजस्ट किया हुआ। तो यहाँ पे देखें कि इसके अंदर जो जो यहाँ पे ट्रेंड आ रहे हैं, एशिया कप 2023 का ट्रेंड चलता रहा है, वर्ल्ड कप 2023 और ये सारे यहाँ पे ट्रेंड जो रिसेंटली आ रहे हैं वो यहाँ पे शो होते हैं और उनका यहाँ पे आगे ट्रेंड भी आता है कि किस लेवल पर कितने % यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है। राइजिंग में जा रहा है, अगर आप टॉप पे करेंगे तो वो टॉप में आ जाएगा और राइजिंग जो यहाँ पे आ रहा है वो यहाँ पे आपको चैट GPT भी आ रहा है और बाकी क्रिकेट वर्ल्ड कप वगैरह लास्ट टाइम हमारा रहा है।
तो यहाँ से आपको ये मिल जाता है। बाकी निश के हवाले से अगर आपने अपना फाइंड करना हो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे चेक करना है यूनाइटेड स्टेट के अंदर, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा। आपने भी यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करना है और हमें पता है, हमने निश रिसर्च में देखा हुआ है। आपने अगर वो मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। फुल ब्लॉगिंग का जो कोर्स है वो प्लेलिस्ट में 96 वीडियोस हैं जिनको मैंने स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर डिस्कस किया हुआ है। वो आप देख सकते हैं कि उसमें हमने यहाँ पे कोई भी सर्च करते हैं टॉपिक, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, हम कर लेते हैं बेबी स्ट्रॉलर, चलें कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, हम यहाँ पे बेबी स्ट्रॉलर सर्च करते हैं। आपने यहाँ पे अगर मैंने बताया हुआ था कि अगर आपने एफिलिएट के लिए सर्च कर रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पे बेस्ट लगाना होता है साथ, क्योंकि हमारा इंटेंट बेचना होता है तो लोग बेस्ट के साथ लगाते हैं। यहाँ पे देखें 12 मंथ में यूनाइटेड स्टेट में यहाँ पे इसका ट्रेंड जो है वो 50% से भी ज़्यादा है, बल्कि 75% के करीब आ रहा है। और इसी को हम चेक कर लेते हैं फिर यहाँ पे कि हमारा 5 साल के अंदर, 5 ईयर के अंदर इसका ट्रेंड कैसा रहा है, तो वो भी हमारा 25 से ज़्यादा होना चाहिए, तकरीबन 50% से भी ज़्यादा आ रहा है। बाकी यहाँ पे किस किस स्टेट में ज़्यादा है और यहाँ पे इसके रिलेटेड आपको यहाँ पे कीवर्ड मिल जाते हैं। इसके ऊपर ही मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है गूगल ट्रेंड के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये तो हमारा हो गया यहाँ पे थर्ड टूल। अब जो इससे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट जो टूल आता है वो हमारी पूरी ब्लॉगिंग जर्नी में हर लिहाज से काम आता है, वो होता है गूगल की शीट्स। अगर आप गूगल में भी लिखेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा, इस जगह पे भी आप टाइप करेंगे तो तब भी आ जाएगा। यहाँ पे ये देखें गूगल शीट्स। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले लिंक को क्लिक करें या यहाँ पे क्लिक कर लें, आपका ऑटोमेटिकली आपने अपना जीमेल आपका आईडी क्लिक होती है तो ये यहाँ पे आपका गूगल शीट से मुराद है कि आपका एक्सेल शीट जैसे होती है, लेकिन इसका ये फ़ायदा होता है कि ये लाइव होती है। आप जो भी चीज़ कर रहे होते हैं, जिस बंदे से आपने इसको शेयर किया होता है वो लाइव आपको देख रहा होता है कि आप क्या काम कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपल इसका सबसे बड़ी सहूलत है कि ऑटोमेटिकली इसका डाटा सेव हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ निश रिसर्च, ठीक है। आप देखें यहाँ पे ऑटोमेटिक या इस जगह पे देखें ये सेव हो गया। भी आपको लाइट चली जाए, आपका लैपटॉप बंद हो जाए, आपको किसी किस्म कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ऑटोमेटिकली इसको सेव कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका सिंपल वही एक्सेल वाला सारे का सारा लगता है, इसके अंदर फार्मूलाज भी लग जाते हैं और इसके अलावा बाकी ज़बरदस्त तरीके से आप इसको जो है ना फ्री में अपने यहाँ पे कीवर्ड, यहाँ पे आप उसका सर्च वॉल्यूम, KD वगैरह हर चीज़ हमने इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ ब्लॉगिंग की जर्नी में, वो प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको आप जो है अपने लिए भी और अगर क्लाइंट के साथ भी आपने यहाँ पे शेयर करना हो तो यहाँ पे आप इसको बड़ा ज़बरदस्त लिमिटेड भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपने किसी के साथ शेयर करना हो, ये देखें ओनली पीपल विद एक्सेस कैन ओपन विद द, जिसको आप एक्सेस देंगे वो यहाँ से जो है ना जिसकी ईमेल आईडी क्लिक करेंगे, अगर उसको भेजना है तो उसको सिर्फ लिंक करेंगे सेंड, तो वो इसे ओपन कर पाएगा। लेकिन अगर आप जो है ना वो कहेंगे कि एनीवन इसको ओपन कर सकता है तो वो यहाँ से इसको ओपन करे। उसे आप क्या एक्सेस देते हैं, क्या वो सिर्फ व्यू कर सकता है, एडिट कर सकता है, कमेंट कर सकता है, जो भी यहाँ से आप ऑप्शन क्लिक करके देंगे और यहाँ से आप कॉपी लिंक करके उसको सेंड कर देंगे तो वो आपको आपका सेंड हो जाएगा उसको। ये अमूमन लोग जो आपकी गेस्ट पोस्टिंग है उसके अंदर भी इस तरह का यूज़ करते हैं कि एनीवन उन्होंने यहाँ पे किया होता है और जिसको वो लिंक सेंड करते हैं वो वहाँ से डाटा देखता रहता है और बाद में भी अगर वो इसके अंदर कोई अपडेट करता है तो उसी लिंक के थ्रू जो है उसको डाटा आगे देख सकता है। मज़ीद किसी लिंक की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी लिंक को ही यूज़ करते हुए मैंने अपनी जो प्लेलिस्ट में और यहाँ पे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको कीवर्ड रिसर्च और निश रिसर्च और अपनी बेसिक टर्म्स वगैरह की शीट शेयर करता रहा हूँ। अभी इसके बाद इसी तरह का एक और है जो हम यूज़ करते हैं, खुसूसन ये वाला भी हम यूज़ करते हैं कंटेंट के लिए। और अभी नेक्स्ट जो आ रहा है वो है गूगल डॉक्यूमेंट्स। गूगल डॉक्यूमेंट जो भी है ये भी ऑनलाइन ही होता है, इसको भी हम यूज़ करते हैं अपने गूगल इसकी ट्रेंड की जर्नी के अंदर। फॉर एग्जांपल इस लिंक को हम यहाँ से क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। गूगल शीट को जिस तरह मैंने बताया वो एक्सेल की तरह है और गूगल आपका जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपका वर्ड की तरह है। जैसे आप यहाँ से इसको ओपन करते हैं तो ये आपका ऑटोमेटिकली यहाँ से ये ओपन हो जाता है और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप वर्ड को यूज़ करते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन है, हर चीज़ आपकी ऑटोमेटिकली इसकी सेव हो जाती है। सेम यहाँ पे भी शेयर करने का ऑप्शन वही है। अगर आपने गूगल शीट को डायरेक्ट ओपन करना हो तो हम यहाँ से ओपन करते हैं, यहाँ से sheet.new करते हैं तो शीट ओपन हो जाती है। इसी तरीके से अगर आपने गूगल डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना होता है तो documents.new के क्लिक करते हैं तो आपका नया डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन हो जाता है, जिनको आप ये देखें यहाँ पे ये शीट ओपन हो गई है ये, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास जो है वो डॉक्यूमेंट भी ओपन हो जाता है जिसके अंदर आप ये देखें
सारे का सारा डाटा जो है ना आप सेव कर सकते हैं। और शीट हो या डॉक्यूमेंट्स हो, ये जो यहाँ पे बटन है इसको क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आपकी मुकम्मल सारी शीट्स जो है ना वो इसके अंदर मौजूद होती हैं और ये यहाँ पे ही सेव रहती हैं। जिस सिस्टम के ऊपर भी जाके आप अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करते हैं वहाँ पे ये सारे आपके एसेट गूगल के फ्री में ओपन हो जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपका जाना पहचाना टूल है वो आपको पता है, लेकिन ये इस वजह से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, जीमेल। ये भी गूगल का फ्री है और हम ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ब्लॉगिंग से हट के भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये इसके अंदर आप जैसे गेस्ट पोस्टिंग में लोगों को आउटरीच वगैरह करते हैं तो यहाँ पे हम कंपोज के अंदर इस जगह पे उस बंदे का ईमेल आईडी डाल देते हैं जिस बंदे को हमने ईमेल करनी होती है, और यहाँ पे हम सब्जेक्ट डाल देते हैं कि जो भी हमारा मेन काम होता है उसको हम यहाँ पे टॉपिक लिखते हैं और यहाँ पे हमने उसे जो मैसेज करना होता है वो मैसेज करते हैं। यहाँ से हमने कोई भी फाइल अगर सिस्टम से उठा के इसके अंदर अटैच करनी है, फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए इसी को यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो वो लगा के यहाँ पे हम मैसेज उसे करके तो यहाँ से सेंड कर देते हैं तो ये आपको ईमेल चली जाती है जो आपकी यहाँ पे सेंड बॉक्स के अंदर भी यहाँ पे मौजूद होती है। यहाँ पे भी आपका आया हुआ होता है और यहाँ पे इन बॉक्स में वो आपकी चीज़ें आती हैं जो आपने यहाँ पे रिसीव करते हैं और यहाँ से आपने जो सेंड की होती हैं, जो चीज़ें कहीं आपकी रिसीव होती हैं लेकिन आपको नज़र नहीं आती, वो आपको यहाँ पे स्पैम में भी मिल जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जीमेल भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद है। ये सारी की सारी आपको नई करने की ज़रूरत नहीं होती, गूगल की ऑटोमेटिकली अगर आपने लॉगिन किया हुआ है यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं, सिर्फ आपको इसका नॉलेज नहीं होता। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टूल आ रहा है वो यहाँ पे आता है, मैं यहाँ पे चले लिख देता हूँ, ये आपको गूगल यहाँ से ओपन कर देता हूँ ताकि बिगनर जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। यहाँ से गूगल के ऊपर हम जाते हैं तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट जो आपका टूल है कीवर्ड रिसर्च के लिए बहुत ज़बरदस्त टूल है, वो है गूगल का कीवर्ड प्लानर। ये बिल्कुल फ्री में है लेकिन ये 100% फ्री में नहीं है, इसके बहुत सारे फीचर जो है आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं अगर आप इसको पेड यूज़ करते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसका फ्री सिर्फ अगर यूज़ करना चाहें तो कर लें, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा बेहतर हमने डिस्कशन की हुई है अपनी कीवर्ड और निश रिसर्च के अंदर फ्री टूल मैंने आपको बताए हुए हैं। अब उस लिंक के ऊपर मैंने क्लिक किया है, गो टू कीवर्ड प्लानर के ऊपर आपने जाना है और यहाँ पे आने के बाद जैसे ये ओपन होता है तो आपने जो कीवर्ड का न्यू आइडिया है वहाँ पे आपने क्लिक करना है क्योंकि आपने नए कीवर्ड को यहाँ पे रिसर्च करना है, जैसे यहाँ पे आ रहा है तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका कीवर्ड क्या है, आपने यहाँ से अपनी लोकेशन सेट कर लेनी है। जैसे हमारा यहाँ पे पाकिस्तान आ रहा है तो हमें पाकिस्तान में नहीं चाहिए, हमें फॉर एग्जांपल हमने जो काम करना है हमें यूनाइटेड स्टेट में चाहिए, तो उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से आपने सेव कर देना है फर्स्ट टाइम। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल मेरा कीवर्ड यहाँ पे है इलेक्ट्रिक स्कूटर, ठीक है, मेरी निश है तो मैंने यहाँ पे इसको एंटर करना है। जितने कीवर्ड हैं, 1 है 2 है 3 है, जो भी आपने मेन यहाँ पे सर्च कर लेनी है। अगर आपका कोई वेबसाइट है जिसका आपने कीवर्ड उठाने हैं तो यहाँ से आप वो भी पुट कर सकते हैं और यहाँ पे आपने गेट रिजल्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जब आप यहाँ पे गेट रिजल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे यहाँ पे इसके रिलेटेड जो है वो डाटा शो करेगा। यहाँ से इसकी थोड़ी सी ये मुसीबत है कि आपने यहाँ से जगह काफ़ी थोड़ी दी गई है कि यहाँ पे देखने के लिए ऊपर इसके काफ़ी ज़्यादा फिल्टर्स वगैरह यहाँ पे शो हुए होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे नीचे जो है ना आपको बहुत ही कम जगह जो है ना वो देखने को मिलती है। देखें जैसे यहाँ पे ये कीवर्ड आपके मेन आ रहे हैं, आपका इनका पर मंथ का वॉल्यूम यहाँ पे शो कर रहा है। बेस्ट इलेक्ट्रिक का ये 10,000 से 100 जो है ना 100K यहाँ पे आ रहा है और 3 मंथ की क्या चेंजिंग इसके अंदर हुई है ये मुकम्मल, और कंपटीशन इसका हाई है ये लो है, यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसके ऊपर आप डिटेल से जो है ना इसको फ्री में यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये जो आपको डाटा दे रहा है ये आपको एग्जैक्ट तब ये डाटा देता है जब आपने इसका प्रीमियम दिया होता है, लेकिन फ्री में ही इसको आप यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसकी मज़ीद देखने के लिए आप इसके ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं या ख़ुद आप जो है अगर मेरी ब्लॉगिंग जर्नी आपने कंप्लीट देखी है तो आपको देखने की कोई भी ट्यूटोरियल ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे आके इसको टेस्ट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली खुद ही चीज़ों का आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ से आप एरो को क्लिक करते हैं तो 1087 यहाँ पे कीवर्ड दे रहा है, तो एक पेजेस दे रहा है, इनको आप ओपन करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको यहाँ पे शो करेगा और यहाँ पे आप इसके फ़िल्टर वगैरह भी लगा के यहाँ से अगर आपको कोई और जो है ना आपने चीज़ इसके अंदर पुट करनी है तो वो भी आप बेस्ट लगाना चाहते हैं और लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं कीवर्ड। अब ये तो आपका होगा। इसी तरीके से आपका सेकंड लास्ट जो यहाँ पे आता है हमारे पास टूल वो होता है गूगल का ही है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे हर ब्लॉग के लिए, गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल के ऊपर भी मैंने डिटेल से मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है। यहाँ पे आपके सामने ये टूल आता है लेकिन मैंने इसको यहाँ पे अपने आर्टिकल वगैरह के लिए अपनी वेबसाइट के लिए पिन भी किया हुआ है।
अब इसके अंदर आपने अपनी वेबसाइट को ऐड करना होता है। मैंने मुकम्मल अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ किस तरीके से इसमें अपने ब्लॉग को आप साइट मैप ऐड करते हैं, ब्लॉग को आप प्रॉपर्टी को ऐड करते हैं और किस तरीके से इसको हम पढ़ते हैं। मेन इसमें हमें ये होता है कि पता चल जाता है कि हमारी जो भी वेबसाइट है, ये मेरे क्लाइंट की साइट है, ये भी पहले हम देख चुके हैं साइट, लेकिन उसके ऊपर ही हम काम भी करते हैं। तो ये वाली जो साइट है, यहाँ पे ये वाली वेबसाइट कितना परफॉर्म कर रही है, क्लिक्स आ रहे हैं, इंप्रेशन आ रहे हैं, CTR आ रहा है और यहाँ पे एवरेज पोजीशन आ रही है। और यहाँ पे नीचे आपको जो है वो, यहाँ से मैं आपको कोई और दिखा देता हूँ, इसके रिज़ल्ट थोड़े कम हैं तो आप ये ना कहें कि जो इसकी ये साइट भी असल में यहाँ पे अभी ना क्लाइंट की बेसिक है। और यहाँ पे देखें कि अभी इसका पूरे के पूरे आपको सारी ऑलमोस्ट साइट जो है ना, एक आध के अलावा सारी नई साइट्स हैं। तो यहाँ पे इसके कीवर्ड वगैरह आपको बताता है कि कौन सा कीवर्ड किस पोजीशन के ऊपर आ रहा है, कितना CTR आ रहा है, कितना इंप्रेशन आ रहा है, कितना क्लिक आ रहा है। और यहाँ से डेट का भी आप फिल्टर लगा सकते हैं। क्वेरी अगर आपने बेस्ट वगैरह में चेक करना हो कि मेरे बेस्ट के ऊपर किस तरह के आ रहे हैं रिज़ल्ट, तो वो यहाँ पे क्लिक करेंगे वो आ जाएगा। अगर आपने किसी ख़ास कंट्री के अंदर अपने रिज़ल्ट्स वगैरह चेक करने हैं तो वो यहाँ से सिलेक्ट करके आपने अप्लाई कर देना है। तो आपको सिर्फ नीचे जो रिज़ल्ट देगा वो यूनाइटेड स्टेट के हवाले से देगा। लेकिन अगर आप यहाँ से फ़िल्टर ना भी लगाएं तो यहाँ से नीचे आपको पेजेस में भी वो पूरे के पूरे आर्टिकल की पूरी डिटेल देता है और कंट्री वाइज भी आपको बताता है कि आपकी कंट्री किस कंट्री में आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक कर रही है। अब लास्ट जो हम यहाँ पे टूल डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो टूल इस तरह का है कि अगर आपने, मैं फॉर एग्जांपल दोबारा यहाँ पे गूगल में जाता हूँ और यहाँ पे आपने अगर अपनी वेबसाइट के लिए किसी भी तरह के कोई फॉन्ट आप मज़ीद ऐड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो गूगल आपको यहाँ पे फ्री में एक बहुत ज़्यादा ख़जाना देता है गूगल फॉन्ट का। जैसे यहाँ पे टॉप पे गूगल फॉन्ट लिखा, सबसे पहला यहाँ पे जो लिंक आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपने जब आना है तो आपने यहाँ से सर्च करना है, कोई भी यहाँ से आपने फॉन्ट लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ, रोबोटो को ही फाइंड करते हैं, इंटर करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाले पॉइंट आपको बता रहा है कि रोबोटो के अंदर ये मुख्तलिफ टाइप हैं, आप कौन सा करना चाहते हैं। तो जो भी फॉन्ट आपने यूज़ करना है जस्ट इसके ऊपर आपने यहाँ से क्लिक करना है। यहाँ से आपने डाउनलोड फैमिली, ये उसकी मुकम्मल फैमिली यहाँ से डाउनलोड करता है जितने भी उसके अंदर चीज़ें होती हैं। तो ये देखें ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट के अंदर, आपकी सिस्टम के अंदर यहाँ पे डाउनलोड होता है। इसे जहाँ पे भी आपने यूज़ करना हो बआसानी कोई भी ट्यूटोरियल देख के आप अपनी वेबसाइट के अंदर इसको वर्डप्रेस में ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके गूगल के 9 इंपॉर्टेंट टूल थे जिनको आप अपनी ब्लॉगिंग जर्नी में लाजमी शामिल करें, इनको अवॉइड ना करें। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा टूल बेहतर लगा और कौन सा ऐसा टूल था जिसको आप नहीं जानते थे। डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, और वीडियो को लाइक उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा जो पे नहीं कर सकते। अल्लाह आपका हामी नासर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।